जय बोलो अहिंसा परमो धर्म की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी। जय। पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। अभी आप महाराज जी के मुख से सुन रहे थे डोंट हार्म, डोंट हर्ट, डोंट हेट और डोंट हॉट। हाँ हाँ, रास्ते में सुन लिया हमने, इतना ही सुना था। वाकई में यदि इन बातों को हमने आत्मसात कर लिया तो जीवन में बहुत कुछ कर लिया। धर्म क्षेत्र में दो ही बातें, डू और डोंट, क्या करना और क्या नहीं करना, अशुभ से निर्वृत्ति और शुभ में प्रवृत्ति, यही धर्म। हम लोगों की एक बहुत बड़ी कमजोरी है कि हम जानते सब हैं, करते वही है जो करते आए। क्या अच्छा और क्या बुरा इसका सबको पता है। कदाचित अच्छे के बारे में फिर भी पूरी जानकारी ना हो, लेकिन क्या बुरा है ये तो सब जानते हैं। जानते हैं कि नहीं जानते? लेकिन इसके उपरांत भी लोग बुराई से बच नहीं पाते और अच्छाई का अनुकरण नहीं कर पाते। संत कहते हैं केवल जानो मत, जिसे जाना है उसे स्वीकार करके जीना सीखो। जानने के लिए आज 4 बातें आप सबसे कहूँगा। जानो, जागो, जीतो और जियो। क्या बोला? जानो, जागो, जीतो और जियो। जानो, अपने आप को जानो, अपने हिताहित को जानो, हे उपादेय को जानो, सार और असार को जानो, करनी अकरनी को जानो। जब तक इसे जानोगे नहीं तब तक जीवन में आगे नहीं बढ़ सकोगे। लेकिन अगर जान लिए हो तो केवल जानने तक सीमित मत रहो। जागो, अपनी चेतना को जगाओ। किसी के घर में आग लगी है और वो देख तो रहा आग लगी, सो रहा था, आँच से उठ गया, लेकिन ठीक है अभी तो आग दूर है, थोड़ी देर और सो लूँ, उसका क्या हाल होगा? क्या होगा? वहीं दफन हो जाएगा और क्या होगा? तुम चारों तरफ आग देख रहे हो फिर भी निश्चिंत। निद्रा तोड़ने की जरूरत है, जागकर उठकर खड़े होने की जरूरत है। अपने दोषों और दुर्बलताओं के प्रति जो जागरूक नहीं होता वो उनको कभी जीत नहीं पाता। हम अवेयरनेस अपने अंदर लाए, हमारे अंदर क्या क्या कमियां हैं इसे हम पहचाने, जाने और जानने के बाद हम उनके प्रति जागरूक रहे। 10 लक्षण आने वाला है। 10 दिन तक धर्म की आराधना करेंगे, है ना? क्यों, क्या मान करके करेंगे? ये 10 दिन हमारे धर्म के, जितना धर्म करना है कर लो, 355 दिन फ्री, यही मानकर करेंगे ना। ज़्यादातर लोग तो यही करते आए हैं कि 10 दिन का धर्म, उसके बाद भरम। नहीं, 10 लक्षण के 10 दिन में जिस धर्म की हम आराधना करेंगे उसे जीवन भर आत्मसात करने का लक्ष्य रखकर चलो। हम जान रहे कि क्रोध मेरी दुर्बलता है,
तो केवल जानने मात्र से काम नहीं होगा। मैं अपने क्रोध को जानकर, उसे देखकर, पहचान करके कि मेरे भीतर ये क्रोध है, उफन रहा है, उसके प्रति जागरूक होना भी जरूरी है। और जब मैं क्रोध के प्रति जागरूक होऊंगा तब क्रोध को जीतने के लायक बन पाऊंगा, जीत पाऊंगा। और जब मैं क्रोध को जीत लिया तभी आनंद से जी पाऊंगा। बातें तो समय पर आप सबसे और विस्तृत रूप में की जाएगी, लेकिन बात सार की केवल इतनी है कि हम अपने जीवन की खूबियों और खामियों को अच्छे से जानने की कोशिश करें। हम लोगों को दिखता क्या है बोलो? अपनी खूबी दिखती कि खामी? महाराज दोनों दिखती है, खुद की खूबियाँ औरों की खामियाँ, है ना। महाराज फॉलो तो हम लोग आपको हमेशा फॉलो करते हैं। आप कहते हैं खूबियों को भी देखो, खामियों को भी देखो, तो हम महाराज दोनों करते हैं। अपनी खूबियाँ देख लेते हैं, औरों की खामियाँ देख लेते हैं। संत कहते हैं कुछ मत करो, बस इसे थोड़ा सा पलट दो, खुद की खामियाँ और औरों को खूबियाँ देखना शुरू कर दो, जीवन बदल जाएगा। अपने अंदर कहाँ मैं कमजोर हूं उसे जानो, अपनी कमजोरी को जानो। हर व्यक्ति की कई वैयक्तिक दुर्बलताएं होती है और अपनी वैयक्तिक दुर्बलता को उसे वैयक्तिक स्तर पर जानना पड़ेगा। मैं अपने आप को जितने अच्छे तरीके से जानता हूं आप नहीं जान सकते, इसी तरह आप अपने आप को जितने अच्छे से जान सकते हो कोई दूसरा नहीं जान सकता। इसलिए अपने आप को जानो, अपने अंतरावलोकन करो, अपने भीतर उतर करके देखो कि असल में मैं क्या हूं। कोशिश करिए, 2 दिन है अभी, आज और कल, 2 दिन में यही उपक्रम करें, अपने आप को जानने का, अपनी कमियों को पहचानने का, अपनी खामियों को जानने का, अपने अंतर में झांक कर देखने का कि मेरे भीतर आखिर कैसा कूड़ा करकट भरा पड़ा है। जब हम अपने आप को जान लेंगे ना, तब अपने अंदर जागरूकता भी आएगी। हम विचार करें कि मैं क्या हूं और मुझे क्या होना चाहिए। किसी व्यक्ति के पास बेशकीमती आभूषण हो और वह पूरी तरह से मलिनता से लिपटा हो, या समझ लो उसके ऊपर कोई आवरण लगा हो, उसे पता नहीं है कीमती चीज, पर उसको उसका पता नहीं, वो उसकी कद्र करेगा क्या? बोलो, कीमती चीज है, क्या कद्र करेगा? पता ही नहीं है उसको। अंदर सोना और हीरे का नगीना जड़ा है और ऊपर तांबे का प्लेट चढ़ा है, तांबे की खोल है, तो वो तो तांबा ही मानेगा ना उसे क्या पता अंदर हीरा पड़ा है। लेकिन जब उसे पता लग जाए कि ये तांबा ऊपर से दिख रहा है, भीतर तो कुछ और है, तो बताइए उस चीज के प्रति आप उतने ही लापरवाह रहोगे जितने पहले थे? क्या होगा? जागरूक हो जाओगे, सजग हो जाओगे, उसको संभालोगे। अपने प्रति व्यक्ति 2 स्थिति में जागता है, एक अपने स्वरूप को पहचान कर और दूसरा अपने ऊपर चढ़ी हुई विकृति के परत को जानकर।
अपने आप को जानो कि मैं हूं क्या, मैं शुद्ध ज्ञाता दृष्टा चेतन आत्मा हूं। ये काम क्रोध लोभ मोह के विकार मेरे ऊपर चढ़े हुए हैं, जब तक इन विकारों का निवारण नहीं होता तब तक मैं अपने भीतर की विशुद्ध चेतना को प्रकट नहीं कर सकता। जिस दिन पता लग जाएगा कि ये सारे आवरण हैं जो मेरी चेतना की इस दिव्य आभा को रोक रहे, अंदर परम चैतन्य विराजमान है, इस बाहरी आवरण को हटाना है। ये जो चीजें दिख रही है लबादा है, ये आवरण है, मेरी प्रगति के अवरोधक है, मेरे स्वभाव के घातक हैं, मेरी शांति को भंग करने वाले हैं, मेरी सहजता को लील लेने वाले हैं, मेरे सुख को छीनने वाले हैं, मेरे दुखों का कारण है। ये जान लो। जानते ही जब पता लगेगा कि भीतर परम तत्व है, जाग जाओगे। बोलो, आप जहां बैठे हो, अब मैं कह दूं कि भैया तुम जहां बैठे हो या तुम्हारे घर के नीचे धन घड़ा है, आज मुझे दिव्य ज्ञान हुआ है, और सही में आज हुआ भी है। समझ गए? एक सपना आया मुझे आज सुबह से, अब संदर्भ नहीं बताऊंगा उसका, वो अलग संदर्भ में, लेकिन इसी तरह का कोई सपना है। पर ये मान लो आप लोगों के लिए सपना है, और उस सपने के आधार पर अगर मैं कहूं कि तुम्हारे घर के नीचे दिव्य निधियां पड़ी है, अब बोलो फिर इतना सुन के प्रवचन सुनोगे कि निधि खोदने की जुगाड़ लगाओगे? बोलो, हाँ खोदोगे ना? तो मैं तो कह रहा हूँ भैया, जो मैं बोल रहा हूँ वो बिल्कुल यथार्थ बोल रहा हूँ। तुम्हारे घर में दिव्य निधि छिपी है, खोलो। ऐसी निधि जिसका कोई मूल्य नहीं। जाओ। महाराज तो कुछ बातों में फंसा रहे। फंसा नहीं रहे, फंसे तो तुम हो। सच्चाई यही है कि तुम सबके घर में, यानी तुम्हारे भीतर, वह परम चैतन्य की दिव्य निधि है। उसे पहचानो, जिसके ऊपर ये आवरण चढ़ा, इसे खोद के अलग करो, अपने दोषों और दुर्बलताओं को दूर करो। जाग जाओ, खोदने में लगो, जीतो, अपने एक एक दोष को दूर करने के लिए सन्नद्ध हो जाओ, तत्पर हो जाओ, जुट जाओ, लग जाओ। बदलाव घटेगा, जीवन का काया पलट होगा। पर तुम्हें हमारे वचनों पे भरोसा ही नहीं है। बोलो, महाराज पे भरोसा है कि नहीं, ये बताओ। हाँ, तो फिर खोदने की बात क्यों नहीं सोच रहे हो? महाराज कह रहे तुम्हारे घर में दिव्य निधि है। बोलो, हम सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं? हाँ, थोड़ा जोर से तो बोलो। तो हम कभी गलत कहते हैं क्या? बोलो, जब हमारी बात तुम कह रहे हो जबान से कि सही कह रहे, तो जुट क्यों नहीं रहे हो? महाराज आप कह तो सही रहे हो, हम मानते भी हैं आपकी बात गलत नहीं है, लेकिन हिम्मत नहीं होती। कहीं खोद लिया और न निकला तो? यही है ना, ये मन की का संशय है। इस संशय को दूर करो। दुनिया की कोई बाहरी निधि की गारंटी भले न ली जाए, लेकिन भीतर की निधि में कोई संशय नहीं, वो 100% तय है। खोदो, अपने भीतर खोदो, खोजो, अपने भीतर खोजो, उतरो, अपने अंतर में उतरो और उन सब का निवारण करो जो तुम्हारे प्रगति में बाधा बनते। बदलाव केवल तब घटित होगा, जीवन तब रूपांतरित होगा, उस दिशा में अपना पुरुषार्थ होना चाहिए।
वैसा उद्यम हो, जानो, जागो। अब अपने प्रति सावधान हो जाओ। तुम अक्षय निधि के अधिपति हो, अनंत सुख के भंडार हो। उसे पहचानो और उसे संभालो। तुम्हारे सारे गुण आज लुंठित हो रहे हैं, तुम्हारी चेतना अब विकृत हो रही है। इसे अंतर से पहचान कर दूर करने का यत्न करो। और इन सब को जो कोई भी आवृत कर रहे हैं, इसे जो विकृत बना रहे हैं, उन्हें जीतना शुरू करो। किसको जीतना है? राग, देश, मोह, बस यही तो है सार में। जितनी भी दुर्बलताएं, उसके पीछे मूल शक्ति यही तीन है। इनको जीतो। राग, देश, मोह को जीतने का उपक्रम करो। लक्ष्य बनाइए, पुरुषार्थ जगाइए। अनंत जीवन हमने यूं ही व्यर्थ खोया है, कहीं ये जन्म भी हमारा व्यर्थ ना हो जाए। हम परमार्थ से जुड़कर आगे बढ़े, जीवन को सही दिशा देने के लिए उद्यत हों, ताकि हम अपने जीवन को सार्थक उपलब्धि प्रदान कर सके। जीतो। और इनको जीतने के बाद फिर क्या करो? आनंद से जियो। अपने जीवन को ठीक तरीके से जियो। अपने आप को जीत लोगे तो सब तुम्हारे वशीभूत हो जाएंगे। अभी तो तुम हारे हुए हो, अपने दोषों और दुर्बलताओं के आगे पस्त पड़े हुए हो। इनको जीतने का उपक्रम करना है। आने वाले दिनों में 10 दिन तक विशिष्ट आराधना होगी। पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा आप सब तक पहुंच गई। आज शाम को और उसके बारे में विस्तृत बता दिया जाएगा। शिवरार्थियों का आना शुरू हो गया है, कल तक सब लोग आ जाएंगे। आप सब अपना मन बनाइए, जो यहाँ शिवरार्थी के रूप में हैं वे, और जो शिवरार्थी नहीं बन पाए वे घर में। प्रवचन का समय तो 8:30 से 9:30 के मध्य रहेगा, जो नियमित रहता है वैसा ही चलेगा। ये प्रवचन का क्रम अनवरत जारी रहेगा। जो लोग अपने घरों में इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं, वे अपने पूजन पाठ का कार्यक्रम आगे पीछे कर लें। मैं चाहूँगा कि इस बार 10 लक्षण में 10 दिन के भावना योग को और प्रवचन को मिस ना करें। दोनों कार्यक्रम प्रामाणिक चैनल पर तो आपको नियमित मिलेगा ही, पूरा मिलेगा अखंड। और पारस चैनल पर जो अपना निर्धारित समय पर प्रवचन आता है वो आपको लाभ मिलेगा। अपने शेड्यूल को उसके अनुरूप बनाएं। और मध्याह्न में तत्वार्थ सूत्र पर प्रवचन होगा, व्याख्यान होगा, और सायंकालीन शंका समाधान का जो कार्यक्रम होता है वो होगा ही। तो ये 10 दिन हमारे जीवन के विशुद्धतम दिन हैं। इन 10 दिनों को हम अपने जीवन की श्रेष्ठ आराधना के रूप में देखने का प्रयत्न करें, जो हमारे जीवन को सार्थक उपलब्धि प्रदान कर सके, अपने जीवन में कुछ बेहतरी घटित कर सके। ऐसा प्रयास और पुरुषार्थ आप सबको करना है। 10 लक्षण के दिनों में ये जो प्रवचन होंगे, इस बार के प्रवचन भी कुछ हट कर के होंगे। इस प्रवचन को हम थोड़ा प्रयोगात्मक रूप में आप सबके बीच रखना चाहेंगे। हमने प्रवचन तो बहुत सुना है, लेकिन इन प्रवचनों को अपने जीवन में उतारे कैसे, हम इस विषय में भी कुछ प्रयास करेंगे, जो हमारे जीवन को एक सार्थक दिशा दे सके, दृष्टि दे सके। इसी शुभ भाव के साथ मैं यहीं पर विराम ले रहा हूँ। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज।